विधानसभा चुनाव का समय है हरियाणा में और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा जो है वो उठता हुआ नजर आता है चुनाव के मौके पर कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट ना दी जाए और हर पार्टी क्षेत्रीय उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारे। इस तरह की मांगे कई जगहों पर की जाती रही हैं, लेकिन हरियाणा की एक सीट ऐसी है, सोहना विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर आज तक, जब से हरियाणा बना तब से अब तक, तमाम जो विधायक चुन करके गए हैं सीट से वो बाहरी उम्मीदवार ही रहे हैं। उन्हें पैराशूट उम्मीदवार कहें या बाहरी कहें, ऐसे ही उम्मीदवार रहे हैं जो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता होते हैं, वो वहां पर उनको चुनाव लड़वाया जाता है। तो जब से हरियाणा बना है तब से आज तक कई बार बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा सोहना सीट पर बड़ा मुद्दा रहा है। क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों से बगावत तक यहाँ पर की है कि क्षेत्रीय उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए, किसी पैराशूट नेता को यहाँ पर ना उतारा जाए चुनावी मैदान में। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से कोई स्थानीय नेता जो है वो अब तक विधानसभा नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए एक बार फिर से क्षेत्रीय लोगों में रोष देखने को मिल रहा है और इस बार एक महापंचायत तक बुलाई गई। क्षेत्र के गणमान्य लोग इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग, आसपास के गांव के लोग जो है वो इकट्ठा हुए और सभी दलों के जो दावेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और इस महापंचायत में फैसला लिया गया है। इस महापंचायत में जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे थे, सबने मिलजुल करके, एकजुट होकर के ये राय बनाई है कि अगर इस बार राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अगर क्षेत्रीय उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता है तो सफेद झंडे के नीचे वो अपना सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार चुन करके उतारेंगे और उसी का समर्थन करेंगे और जो भी यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार होंगे उनका विरोध किया जाएगा। इस तरह की बातें जो हैं वो इस महापंचायत के दौरान कही गई। सोहना में बाहरी मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने महापंचायत की है और ये महापंचायत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए, आसपास के क्षेत्र के जो गणमान्य लोग, बुजुर्ग लोग, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और मिल करके एक फैसला लिया गया है, एक राय बनाई गई है कि जितने भी बाहरी उम्मीदवार होंगे उन सब का विरोध किया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल के हों। और अगर कोई भी दल, कोई राष्ट्रीय दल, कोई बड़ी पार्टी अगर यहाँ के किसी क्षेत्रीय उम्मीदवार को, क्षेत्रीय नेता को उम्मीदवार बनाती है तो उसका समर्थन किया जाएगा। इस तरह की बातें इस महापंचायत में कही गई हैं और विधानसभा चुनाव का समय है, ऐसे समय में इस तरह की महापंचायत का काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिलता है चुनाव पर। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह के बैठकें होती रही हैं, इस तरह की मांग होती रही है, लेकिन बाहरी उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है। चाहे साल 2014 की चुनाव की बात करें, साल 2019 के चुनाव की बात करें, बाहरी का मुद्दा उठता रहा है। लेकिन 2019 का जो लास्ट चुनाव हुआ था उसमें भी जो विधायक यहाँ से चुने गए, संजय सिंह, वो नूह के रहने वाले और सोहना का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में। तो ऐसे में एक तरह से कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं इस तरह की, अगर महापंचायत का असर ज़्यादा होता है इस बार के चुनाव में। और उनकी तरफ से जो यहाँ पर दावेदारी एक बार फिर से, क्योंकि मौजूदा विधायक हैं और सैनी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन क्या उनको टिकट मिल पाएगी यहाँ से? क्योंकि जिस तरह से महापंचायत की तरफ से फैसला लिया गया है और मांग की गई है कि स्थानीय नेता को ही उम्मीदवार बनाया जाए, तो अगर बीजेपी इस तरह का फैसला लेती है तो उनकी टिकट काटनी पड़ेगी। और इसी तरह का फैसला अगर कांग्रेस लेती है तो कांग्रेस को भी क्षेत्रीय उम्मीदवार यहाँ पर उतारना होगा, क्योंकि इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी कि बाहर से किसी भी दूसरी जगह से उम्मीदवार को यहाँ पर बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाती रही हैं दोनों पार्टियां। और जो विधायक यहाँ से चुने गए हैं, चाहे वो किसी भी दल के चुने गए हों, वो यहाँ के मूल निवासी नहीं रहे और इसीलिए ये बाहरी मुद्दा एक बार फिर से, बाहरी उम्मीदवारों का जो मुद्दा है वो यहाँ पर बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है सोहना में। और स्थानीय लोगों में खासा रोष इस बात को लेकर के देखने को मिलता है कि बाहर के लोग आते हैं यहाँ, विधायक बन जाते हैं, जब किसी को कोई समस्या होती है, उनके पास जाना होता है, मिलना होता है, तो वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और अगर वो यहाँ पर कोई अपना आवास लेते भी हैं तो तब तक वो यहाँ पर रहते हैं जब तक वो एमएलए रहते हैं, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। इस तरह की बातें जो है वहाँ पर क्षेत्रीय लोगों की तरफ से कही जा रही हैं और इसीलिए ये एक महापंचायत यहाँ पर बुलाई गई और महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, अगर यहाँ से क्षेत्रीय नेताओं को उम्मीदवार नहीं बनाती है तो दोनों ही पार्टियों का बहिष्कार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का, जो बाहरी उम्मीदवार होंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा और अपना एक
उम्मीदवार सफेद झंडे के नीचे उतारा जाएगा, जिसको समर्थन दिया जाएगा। तो बाहरी मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने महापंचायत की है और इस महापंचायत में ये बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि अगर बात करें पिछले विधायकों की, संजय सिंह साल 2019 में विधायक चुने गए, अब नायब सरकार में राज्य मंत्री हैं, खेल मंत्रालय का भार संभाल रहे हैं। हालांकि अब चुनाव का बिल्कुल मौका है और चुनाव पूरी तरह से बिल्कुल सामने और चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनसे पहले तेजपाल तंवर यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे साल 2014 में, उस दौरान भी इसी तरह की मांग यहाँ पर उठी थी। और उससे पहले की अगर बात करें, साल 2009 में कांग्रेस की टिकट पर धर्मवीर सिंह विधायक यहाँ से चुने गए थे, जो कि भिवानी के रहने वाले हैं। अब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से वो लोकसभा सांसद भी बनते आ रहे हैं लगातार उसके बाद से। तो ऐसे में यहाँ पर जो उम्मीदवार रहे हैं वो बाहरी ही रहे हैं, और जो जीतने वाले जो विधायक हैं, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों, वो बाहरी रहे हैं। तो ऐसे में बाहरी का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा बन जाता है चुनाव में, और जब आम जन क्षेत्र के जब लोग इकट्ठा होते हैं इस मुद्दे को लेकर के, बड़ी संख्या में एकजुट होते हैं, उनमें रोष होता है इस बात का कि उनका जनप्रतिनिधि कोई और ही है, जो उनके बीच रहने वाला नहीं है, उनके क्षेत्र का मूल निवासी नहीं है। सोहना विधानसभा सीट, इस सीट का रोचक इतिहास रहा है। जब से हरियाणा बना तब से आज तक क्षेत्र का मूल निवासी नेता यहां से विधायक नहीं बन पाया है। पैराशूट कहें या बाहरी, अपने सामाजिक कार्यों के दम पर आए बाहरी प्रत्याशी ही यहां विधायक बनते रहे। अब तक हुए विधानसभा चुनाव में यादव समाज से सबसे ज्यादा विधायक बने, तो वहीं दूसरे नंबर पर गुर्जर समाज के नेताओं ने यहां जीत दर्ज की है। क्षेत्र के लोग कई बार बाहरी उम्मीदवारों के मुद्दे को लेकर रोष जता चुके हैं और मांग कर चुके हैं तमाम बड़े दलों से कि स्थानीय नेताओं को ही टिकट दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी यहां बाहरी उम्मीदवार ही उतारे जाते रहे हैं और बाहरी उम्मीदवार ही जीतकर विधायक भी बनते रहे हैं। ऐसे में इस बार क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने महापंचायत बुलाई, सभी दलों के दावेदारों को बुलाया गया और क्षेत्रीय उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रीय पार्टियों ने स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी तो सफेद झंडे पर पंचायत ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। आज की पंचायत का आयोजन इलाके की 36 बिरादरी ने मिलकर इसलिए करा है कि कहीं ना कहीं इलाके के हर आदमी को दुख है कि जब भी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आती है तो सोना कमजोर और पीछे रह जाता है, और हमें विकास में जो हमारा हिस्सा आज तक नहीं मिल सका। हमने बिल्कुल हाथ उठा कर एक ही निर्णय लिया गया कि हम भारियों से बहुत दुखी हो चुके हैं, इसलिए अब के जो भी भारी आएगा हम विरोध करेंगे। कि सोना विधानसभा में ये हालात ये रहेंगे कि पूरी बिरादरी तावड़ू सोना क्षेत्र एक आवाज में एक रहेगा। 36 बिरादरी, किसी बाहर के को कोई टिकट मिलेगा और कोई लेकर आएगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे। पॉलिटिकल स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी और वो टिकट देगी अपने आदमी को या अपना नॉमिनेट बनाएगी सर्वसम्मति से कि भाई ये आदमी समाज सेवक है, इसको बना दो। विकास तो हमारा नीले साहब। सोहना क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है, तेजी से शहरीकरण यहाँ हो रहा है, लेकिन आज भी एक बड़ा तबका मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। कई तरह की परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का भी कहीं न कहीं अभाव अभी तक बना हुआ है। ऐसे में हाल ही में हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा जब सोहना पहुंची थी, उस वक्त भी क्षेत्रीय लोगों ने बाहरी उम्मीदवारों को लेकर के रोष जाहिर किया था। कौन बाजी मार लेगा? देखो, ये तो जो खड़ा होगा ना, यहाँ देखना पड़ेगा कौन आता है, उसी के ऊपर है। जो सीट अगर कोई अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस देगी तो कांग्रेस निकाल ले जाएगी। कौन कैंडिडेट होना चाहिए? देखो अभी कौन है, काफी लग रहे हैं, तो बहुत लग रहे हैं, बहुत से लग रहे हैं, पर देखो कौन आता है। तो आप उम्मीदवार देख के वोट देंगे या पार्टी देख के? नहीं, पार्टी देख के नहीं, हम देख रहे हैं कि अगर कोई लोकल हमारे यहाँ का आएगा तो हम उसको वोट देंगे। लोकल होना चाहिए। हाँ, लोकल होना चाहिए। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं अगर कोई लोकल यहाँ का आएगा तो हम उसको वोट जरूर देंगे, और पार्टी देख के नहीं, इस बार उम्मीदवार देख के वोट दी जाएगी। को होना चाहिए, ये बाहर के आ जाए, ये बीमारी हो रही है हमारे। कौन सी पार्टी गुजर को वोट देगी उसको वोट देंगे हम, चाहे कांग्रेस दे चाहे बीजेपी। जो बनेगा वो आवे, वो बाहर कोई आवे, हमारे एरिया को ना आवे। अभी तक तो बनोना कोई हमारी इतनी 64-65 साल हो कहाँ से आया हमारे यहाँ बता, तो हम के फिर
अपने तो आपने सुना कि किस तरह से वहां के जो लोग हैं स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं सभी राष्ट्रीय दलों से, और इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। जितेंद्र भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र भारद्वाज जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, नमस्कार। जितेंद्र भारद्वाज जी, आपके क्षेत्र में एक महापंचायत हुई है, उसके बारे में जानकारी होगी आपको कि वहां पर लगातार ये मांग चल रही है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य दल हो, बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बना करके उतार देते हैं और उसी को लेकर के रोष है इस बार क्षेत्रीय लोगों में। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है और ये इस पंचायत का दूसरा चरण था। पहले कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, इस बार महापंचायत थी जी, और मुझे भी इसकी सूचना मिली थी, क्योंकि हम लोग सब दिल्ली में पार्टी के कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जा पाया जी। और वैसे भी मैं राष्ट्रीय पार्टी का एक कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हूँ जी। तो मेरा मानना यह है कि पार्टी लाइन थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाती है। तो लेकिन मैं सोहना के लोगों की भावनाओं की कदर करता हूँ, क्योंकि 1966 से जब से सोहना बना है जी, और सोहना क्षेत्र के इलाके को यहाँ का अपना लोकल उम्मीदवार नहीं मिला, और ये मतलब ये दंश इसलिए नहीं है कि वे उम्मीदवार खराब थे, ये दंश इसलिए कि उन उम्मीदवारों ने अपना विकास तो जरूर किया लेकिन सोहना क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जी। मैं इसलिए ये बात बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्वयं सोहना का रहने वाला हूँ। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की नीति अगर मैं बात करूँ तो उस पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते देखिए, वो तो पूरा देश पूरा प्रदेश सबका है, सभी को सभी जगह कहीं से भी जाकर के चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। लेकिन बस ये लोगों की भावना है और उस भावना में मैं उस भावना की कदर करता हूँ और अपने पार्टी के पटल पर भी मैंने ये भावना रखी है। हो सकता है हमारी पार्टी इस बात पे गौर करे और गौर होना भी चाहिए। हमने पिछली बार भी ये मांग करी थी लेकिन पिछली बार शायद हमारी मांग इतनी गौर से नहीं सुनी गई, लेकिन इस बार हमने जोर शोर से अपने पार्टी के पटल पे ये बात रखी है और मुझे आशा है मेरी पार्टी इस बात को पूरा करेगी। बिल्कुल, एक लिस्ट वायरल हो रही है कांग्रेस की, उसमें आपका भी नाम पहले नंबर पर ही है जितेंद्र जी, क्योंकि आप सोहना से। मैं उन बातों को बिल्कुल यकीन नहीं रखता क्योंकि हमारी एक प्रोसेस है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई नहीं है, उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास हमारे नाम जाएंगे। वो सब केवल कैंडिडेट्स को खराब करने की वो होती है साजिश। मैं उन सूचियों के ऊपर मैं बिल्कुल भी उनको पार्टी की कोई अधिकृत सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। जो भी है वो लोगों के अपने दिमाग की अपनी शराब की उपज कह सकता हूँ मैं उसको। जी जी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सोहना में जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनमें आपका नाम, क्योंकि आप प्रदेश स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष भी आपको पार्टी की तरफ से बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार तो आप हैं। अगर पार्टी ऐसा फैसला लेती है, क्षेत्रीय उम्मीदवार को उतारती है या आपको उम्मीदवार बनाती है, तो इस महापंचायत से आपको फायदा मिलेगा, आपको पूरा एक तरह से कहीं ना कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा इस महापंचायत का। देखिए इस बात को मैं फायदे और नुकसान से जोड़ के नहीं देखना चाहता हूँ जी। इस बात को जोड़ता हूँ इलाके के विकास से, लोगों के दर्द से। देखिए 10 साल हमारी सरकार रही जी, बेशक विधायक बाहर के रहे, लेकिन चूंकि मेरे मुख्यमंत्री का मैं एक भरोसेमंद कार्यकर्ता था, तो मैंने अपने निजी तौर पर सोहना के विकास के लिए जो परियोजनाएं लाया मैं अपने 10 सालों में, चाहे वो बस स्टैंड का रहा, चाहे स्टेडियम का रहा, चाहे राजीव गांधी पार्क का रहा, चाहे 35 सेक्टरों का हमारा रेजिडेंशियल जोन प्लान रहा, और जो अभी तक उसमें कोई विकास नहीं किया किसी भी सरकार ने। इसके अलावा हॉस्पिटल का रहा, सड़कों का रहा। अब 10 साल के अंदर मैं कितनी बार मीडिया में बैठा हूँ, कितने पैनलों में, कितनी बहस के अंदर मैं बैठा हूँ। मैंने बीजेपी के हर पार्टी, इवन नायब सिंह सैनी जी के साथ भी मैं जब वो पार्टी के अध्यक्ष उनके साथ बैठा मैं जनता टीवी पर, और जवाहर जी, कितने लोगों से मैंने पूछा कोई 10 विकास कार्य सोहना के 10 साल में गिनवा दो जो आपके प्रतिनिधियों ने किए हों, लेकिन कोई नहीं गिनवा पाता क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं है। लोग सोहना को उपनिवेश समझते हैं, आते हैं, सोने की तरह लूटते हैं और वापस चले जाते हैं। यही दर्द सियासत से मैं भी सोहना का निवासी हूँ, दर्द है। ये दर्द आपका भी है, चाहे आपकी पार्टी की प्रदेश में सरकार रही हो, चाहे दूसरी पार्टी की सरकार रही हो, क्योंकि यहाँ से विधायक दूसरे बनते रहे हैं। पार्टी ने तो विकास कराया, देखिए मेरी पार्टी ने विकास कराया, मैंने आपको विकास गिनवाए, और ये इस बात के लिए मैं ओपन मंच में बहस करने को तैयार हूँ। हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे की योजना रखी गई, उसको काट दिया हमने, नूह तक रखी थी, एनएच बनवाया था अलवर तक, इन्होंने उसको सोहना तक कर दिया एनएच। तो ऐसा नहीं है, विकास जिसने कराया उसकी गिनती होनी चाहिए। इन्होंने जो कराया हम बताते हैं, गडकरी जी ने सड़कें बनवाई हम उसको गिनवाते हैं। वो बात अलग है कि उनके टोल इतने भारी भारी लगे हुए हैं
कि हम उन टोलों को भरते भरते हमारी जेबें खाली हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, विकास तो हो रहा है ना, एटलीस्ट जो भी है वो गिनवाना चाहिए, किसी का भी हो। मोदी जी की सरकार में पूरी, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना अगर स्थानीय नेता होते, स्थानीय विधायक होते, उतना नहीं हो पा रहा है विकास जो होना चाहिए। असल में क्या होता है कि जैसे आप अपने चैनल पे बैठे एडिटर हैं, अगर आप दूसरे चैनल के ऑफिस में जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी चीज कहाँ रखी है और वहाँ क्या वहाँ काम होना चाहिए। आप अपने चैनल में होंगे तो आपको अपनी चीजों को अपनापन महसूस होता है। तो वही एक इलाके के आदमी के साथ होता है कि अगर इलाके का आदमी बनता है तो वो अपने इलाके के दर्द को, उसके विकास की गति को समझता है। तो मैं वही हम चाहते हैं, और ये हमने अपनी पार्टी के पटल पे मांग रखी है। वो बात अलग है कि पार्टी लेकिन जितेंद्र जी अगर यहाँ पर देखा जाए इस तरह की मांग कोई पहली बार नहीं उठ रही है। इससे पहले 2019 में, 2014 में भी इस तरह की मांग यहाँ पर उठती रही। क्षेत्रीय उम्मीदवार अगर यहाँ पर निर्दलीय लड़ते हैं या किसी क्षेत्रीय पार्टी से लड़ते हैं, उनको समर्थन नहीं दिया जाता है, वो यहाँ पर जीत नहीं पाते हैं। जीतते फिर भी बाहरी हैं, फिर भी बाहरी लोग बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। पिछली बार की अगर मैं बात करूं 2014 की, तब भी सबसे ज्यादा मतों से जीते बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं। 2019 में भी इसी तरह से भारी मतों से जीते संजय सिंह। तो बाहरी लोगों को सपोर्ट भी मिलता है और क्षेत्रीय लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश भी है, रोष भी है कि यहाँ पर बाहरी उम्मीदवारों को उतार दिया जाता है। बिल्कुल, मैं इस बात को यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पार्टियां ये अपनी नीति अपनाती हैं कि सोना को उपनिवेश की तरह यूज करती हैं, चाहे कोई भी हो। मैं ये बात कहता हूँ कि आप देखिए कि जो जीतने योग्य उम्मीदवार है आप उसको लाएं। केवल जनता को बांट करके, जाति पाति में बांट करके हम उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं और उससे वो उम्मीदवार निकल जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन अपना जेब भरने के अलावा किसी उम्मीदवार ने सोना के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। कोई होता है, मैं किसी अपनी पार्टी के उसको मैं नहीं इसमें गिन रहा, दूसरी पार्टी वालों को भी नहीं गिन रहा। अब मैं तो एक कार्यकर्ता था, लेकिन मुख्यमंत्री का भरोसा था तो हमने अपने समय में कार्य कराए, हमारे समय में कार्य हुए क्योंकि हम लोकल थे। लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं उनको नहीं समझ में आती है बात। हाँ, यानी कि जो बाहर के लोग आते हैं वो लूट करके सोना को चले जाते हैं, इसीलिए इस तरह की महापंचायत अब हो रही है। लेकिन इस बार इस महापंचायत का कितना असर देखने को मिलेगा अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मान लीजिए यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार उतार दिया जाता है और इसी तरह से दूसरे दलों की तरफ से भी उतार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अगर बाहरी उम्मीदवार उतारते हैं, क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं संजय सिंह, उनकी भी दावेदारी बनती है, और जो दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से अगर बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे होंगे। हालांकि फैसला अभी हुआ नहीं, किसी की भी तरफ से उम्मीदवार उतारे नहीं गए, लेकिन अगर बाहरी उम्मीदवार उतारे जाते हैं और क्षेत्र के लोग महापंचायत में फैसला ले रहे हैं कि बाहरियों का विरोध करेंगे, तो आपका स्टैंड क्या होगा? लेकिन मेरा स्टैंड एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए कार्य करना और पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करना। लेकिन लोगों की जो भावना है उसके ऊपर मेरा कोई काबू नहीं है। जन भावना थी कि एक गुजरात के व्यक्ति उठ करके अपने आप को चाय वाला बता करके आए, हालांकि वो निकले नहीं, वो अलग बात है, और देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश में से वो विकास क्या किया इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल यही है कि वो बनारस जाकर के बनारस का क्या विकास करा पाए मुझे नहीं पता। लेकिन अगर बनारस का कोई लोकल व्यक्ति बनता तो वहाँ का ज्यादा विकास कराता। यही सोना का दंश है। मैं कहता हूँ कि सोना को लोकल उम्मीदवार मिले, मैं अपनी पार्टी से भी मांग करता हूँ, बाकी दलों, राष्ट्रीय दलों से भी मांग करता हूँ, लेकिन कोई दे तब तो। आपका स्टैंड क्या रहेगा सर? मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि महापंचायत तो फैसला ले चुकी है कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, सफेद झंडे के नीचे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि कोई भी राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय नेताओं को उम्मीदवार नहीं बनाता है, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? जन भावना को मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह मैं अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का कार्य करूंगा। ये मेरा निर्णय है, लेकिन जो जनता की भावना है मैं उससे सहमत हूँ। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं तो पार्टी के लिए पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा, लेकिन जन भावनाएं हैं, और जन भावनाएं ये हैं कि महापंचायत में जो फैसला लिया गया है, स्थानीय विधायक ना होने का दर्द लोगों में है कि स्थानीय नेता उनको नहीं मिला है, स्थानीय जो उनका दर्द सुन सके, सोना का दर्द समझ सके, ऐसा कोई विधायक अब तक सोना सीट पर नहीं मिला है। चाहे पार्टी कोई भी रही हो, विधायक किसी भी दल का चुना गया हो, लेकिन सबने सोना को लूटने का काम किया है। ये बातें वो कहते हुए नजर आए हैं, और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के महापंचायत बुलाई गई सोना में महापंचायत में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर सोना का कोई क्षेत्रीय नेता उम्मीदवार राष्ट्रीय दल नहीं बनाते हैं तो उनका बहिष्कार किया जाएगा और सफेद झंडे के नीचे अपना एक
सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार उतारा जाएगा और उसी का समर्थन किया जाएगा। इस तरह की बातें इस महापंचायत में कही गई।